अबीब अकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आज आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले बल्दियाती इंतखाब की बात हो जाए। सर, आपको भी यही लगता है कि जैसे एक आम तासुर है कि ये हुकूमत किसी भी तरह का इंतखाब हो, भले आम इंतखाब हो, ज़िमनी इंतखाब हो या फिर बल्दियाती इंतखाब हो, सिर्फ शिकस्त के खौफ से उसको नहीं फेस करना चाहती, या आप समझते हैं कि उनके जो कंसर्न्स हैं वो जेन्युइन है? देखिए, एक तो बहुत ही बुनियादी वजह है जो आपने खुद बयान कर दी है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो किसी भी सूरत किसी भी तरह का इलेक्शन नहीं। इन्होंने पहले, आपको जानती हैं कि पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद 8 नशिस्तें सूबाई कौमी असम्बली की थी, और वो ऐसी नशिस्तें थी जिन पर चुन चुन के बड़े मेहनत करके और बड़ा काम करके उन पर से जो इस्तीफे थे वो मंजूर किए गए थे। और उसके बाद जब वो नशिस्तें हार दी तो उसके बाद इलेक्शन ऐसे लगता है कि जैसे कोई जलता हुआ कोयला है जो हुकूमत के हाथ पे रख दिया जाता है और फौरी तौर पे वो इसको दूर करने की कोशिश करती है। और जहां तक बल्दियाती इलेक्शन का मामला है तो बल्दियाती इलेक्शन बिल्कुल दोहरा मामला है। यानी एक तो इलेक्शन बिल उमूम यानी हुकूमत के हाथ पे कोयले की तरह है, जलते हुए कोयले की तरह है, और ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ये 2 कोयले हैं। और खास तौर पे जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्हें तो एक गोना नफरत है जो बल्दियाती इदारे हैं। आपको याद होगा 2008 में जब ये जलावतनी से वापस आके वजीर आला बने तो उस वक्त भी पाकिस्तान में चलते हुए अच्छे भले बल्दियाती इदारों को पहले तो बड़ी हद तक बर्बादी मौजूदा वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई साहब ने कर दी थी। उसके बाद इनको बाकायदा इन इदारों को मौत के घाट उतारा था। यानी पाकिस्तान के अवाम का जमहूरी हक कि वो अपने शहरों को, गाँव को, मोहल्लों को मैनेज कर सके दस्तूर में दिए गए शराइत के मुताबिक, तो उस वक्त बाकायदा इस हक का कत्ल किया था जनाबे शहबाज शरीफ साहब ने। उसके बाद बहुत ही मुसीबत से 2015 में इलेक्शन हुआ, और 2015 में पंजाब में जो इलेक्शन हुआ उनको 2016 तक हल्फ नहीं उठाने दिया गया। और जो वो कानून बनाया गया था जिसके तहत वो बल्दियाती इदारे बने थे, वो ऐसा कानून था कि जिसको बल्दियाती कानून कहना भी बल्दियाती कानून की तौहीन है। यानी दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह का कानून जो है वो बल्कि कानून तो क्या, इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पे एक बल्दियाती इदारा तो दूर की बात है, एक दुकान भी चल सके। और तीसरी बात यह है कि उसके बाद फिर जब भी बल्दियाती इलेक्शन का नाम लिया जाता है तो हमारे शहबाज शरीफ साहब उन लोगों में से, बिल्कुल चौधरी परवेज लाई साहब की तरह, कि इन दोनों जगह पे, और पीपल्स पार्टी की तरह, यहाँ पे आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन से भाग रही है बल्दियाती इदारों के, कराची और हैदराबाद में नहीं होने दे रही, एमपी भाग रही है, पीडीएम बहसीयत मजमुई हम देख रहे हैं कि वो इलेक्शन से भी भाग रही है और बल्दियाती इलेक्शन से तो बिलखुसूस भाग रही है। सही, तो इसलिए आपका तासुर यही है कि ये सिर्फ इलेक्शन से फरार का ही एक इनका बज़ाहिर लग रहा है कि तरीका है या जवाज़ है। और इमरान साहब, मैं कल असद उमर साहब को भी सुन रही थी तो उनका भी कमोबेश यही कहना था कि हमने 50 से बढ़ाकर जो यूसीज़ थे वो 101 कर दिए थे अपने हुकूमत में। अभी ये रिसेंट बात है, कोई इतना वक्त नहीं हो गया कि जो यूसीज़ हैं उसकी तादाद में तब्दीली बड़ी कोई ज़रूरी थी, लेकिन ये हुकूमत ने 125 तकरीबन की है कानून साजी के ज़रिए, और वो भी खुद मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने कहा कि कोरम भी पूरा नहीं था, बड़ी उजलत में कानून साजी की गई, तो उसके ऊपर फिर हल्का बंदियों का इशू बना दिया गया। तो आप समझते हैं कि ये एक जेन्युइन इशू है जिसको सॉर्ट आउट करके जाना चाहिए, और कल क्या इंतखाब आपको नजर आ रहा है किसी भी सूरत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, पहली बात तो ये कि किसी भी सूरत कल मुझे इंतखाबात नजर नहीं आ रहे। ठीक है, ये तो है मुख्तसर जवाब सुबह के इंतखाब का। अब मैं थोड़ी सी गुफ्तगू, हमारे पहले तो बहुत शुक्रिया, अबीब अकरम साहब आज बड़े मसरूफ़ थे लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे इन्होंने वक्त निकाला। गुजारिश ये है कि अबीब अकरम साहब फरमा रहे थे कि बल्दियाती जो इंतखाबात हैं ये 2 कोयले हैं। मैं समझता हूँ ये 2 कोयले नहीं है, ये वो कोयला जो जुबान पे रख दें तो उनकी जुबान भी गुंग हो जाती है। और इसमें माफ़ी चाहता हूँ, सिर्फ आपने ना पीडीएम या चौधरी परवेज लाई साहब या शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, इस हमाम में अबीब अकरम साहब पीटीआई भी उसी तरह से है, कोई भी नहीं चाहता। हाँ, अबीब अकरम साहब जो हैं वो ये देखें, इन्हें ज़्यादा पता ही है क्योंकि हल्के की सियासत भी खुद बड़ी जाके हल्कों को कवर करते हैं। कोई एमएनए और एमपीए ये नहीं चाहता पाकिस्तान में कि उसके हल्के में बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं। उसकी वजह क्या है?
अब जब बल्दियाती निज़ाम प्रॉपर होगा तो लोगों के जो बेसिक मसाइल हैं जिनका उन्हें सबसे ज़्यादा सामना होता है, जी सफाई नहीं है, जी नाली बननी है, सीवरेज का सिस्टम है, किसी का कुछ प्राइमरी स्कूल का मसला है, किसी का कुछ और मसला है, किसी ने डिस्पेंसरी में जाना है, बेसिक हेल्थ यूनिट का मसला है, ये सारे मसाइल असल में बल्दियाती हुकूमतों ने हल करना होते हैं। तो ये जो पावर सारी फंड्स नीचे चले जाते हैं, तो ये समझते हैं कि सूबाई हुकूमतें और जो वफाकी हुकूमतें हैं वो तो फिर सिर्फ कानून साजी, जो कि असल उनका काम है, लेकिन ये अपना काम वो समझते नहीं। अब ये जो इस्लामाबाद के इलेक्शन है, ये भी आप देखें कि इदारों को ख़त्म हुए कितनी देर हो गई हुई थी। ये नहीं है कि सिर्फ मौजूदा हुकूमत ने लेट की है, जिस वक्त जो पुरानी हुकूमत थी इमरान खान साहब की, वो भी इस जुर्म में उतनी ही शरीक है। और दूसरी बात यह है कि जो 101 नशिस्तें और फिर 125, तो ये करते पता क्या है, कभी भी अवाम के फायदे के लिए हल्का बंदियां नहीं हुई। ठीक है, जिस जमात की हुकूमत होती है वो देखती है कि कौन सी जगह पे उसके वोटर ज्यादा हैं, वो उन हलकों को इकट्ठा करके एक अलग यूनियन काउंसिल बना देते हैं, ताकि जब इलेक्शन हो तो ज्यादा से ज्यादा चेयरमैन उनके कामयाब। बिल्कुल सही। तो ये जी सूरत हाल है, लेकिन इसकी आईनी और कानूनी पोजीशन क्या है उसके ऊपर भी थोड़ी राय लेती हूँ। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनका इस हवाले से जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं वो भी हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। चौधरी साहब, पहले तो ये फरमा दीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म है, और मैंने पीटीआई के रहनुमाओं को ये कहते सुना कि अगर वो ये कल इंतखाब नहीं करवाती गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन, तो फिर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट के लिए वो जाएंगे, दरख्वास्त भी दायर करेंगे। तो आप समझते हैं कि इतना काबिल अमल, एक तो वक्त ही नहीं बिल्कुल दिया, क्यों नहीं ऐसा कह दिया कोर्ट ने कि 1-2 दिन का वक्त भी साथ दे देते कि भाई आप अरेंजमेंट कर लें? इसको आपको लगता है कि कोर्ट के फैसले में कोई सुकम है? नहीं, कोर्ट के फैसले में सुकम नहीं है। जो टाइम पीरियड जो है वो दिया जा सकता था, दे दिया जाना चाहिए था। 2 दिन का टाइम मजीद दे दिया जाता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म के ये आप इलेक्शन करवाएं, क्योंकि ये जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है ये भी आईनी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 7 रेड विद आर्टिकल 140A, ये लोकल गवर्नमेंट जो है ये बुनियादी जो नुमाइंदा हुकूमतें हैं, ये आइन की ज़रूरत भी है और आइन की रिक्वायरमेंट भी है। बुनियादी तौर पे ये अगर असूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट अप होल्ड कर देती कि जिस तरह से इलेक्शन शेड्यूल के बाद नई यूनियन काउंसिल्स आप बना दें, और उस पर तो फिर ये असूल जो है आप जनरल इलेक्शंस पे भी लगा दें। बेसिकली हुकूमत का जो भी काम है वो इतना शॉर्ट साइटेड नहीं है जितना उन्होंने नज़र किया हुआ है, क्योंकि एक तो जब ये हल्का ये जब अनाउंस हुए तो इसमें तकरीबन 30 के करीब जो है यूसीज में फेडरल हुकूमत को, जो मौजूदा सिटिंग हुकूमत है, 30 और 35 यूनियन काउंसिल में उनके कोई उम्मीदवार नहीं है, और वो काफ़ी इस बात से परेशान थे। और पीटीआई की 3-4 सीटें जो है बिला मुकाबला भी इलेक्ट हो गई। तो इस मामले पे इलेक्शन जो ये सारा फिर मामला किया गया, तो ये तो एक वेला फीडी है, और अगर इसकी इजाज़त दे दी जाए तो फिर तो कोई भी इलेक्शन जो है हुकूमत नहीं होने देगी। वो इस किस्म का मामला इलेक्शन शेड्यूल के बाद करेगी। और तो आपको क्या नजर आ रहा है बादियों नजर में चौधरी साहब, ये अभी कल ये कह रहे हैं इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर देंगे, तो ये मामला आपको लग रहा है कि इसी हफ्ते में कुछ सिमट जाएगा या फिर अब ये लंबा चलेगा? देखिए, इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो सुबह दायर की जाएगी, लेकिन ये सुबह लगेगी नहीं मेरी इत्तला के मुताबिक। अच्छा। ये रूटीन में लगेगी, और अगर वो जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि आप इलेक्शन कराएं, देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन की ये तो नाअहली एडमिटेड हो जाती है कि वो सिर्फ 100 यूनियन काउंसिलों में 1000 पोलिंग कोई बहुत बड़ा पोलिंग नहीं होता। 100 पोलिंग स्टेशंस में तीन जो है ना 2 MNA की 3 सीटें हैं, उसके अंदर ये हो रहा है। अगर वो ये भी नहीं करा सकते और इसके लिए भी नहीं तैयार हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे सवाल तो उठता है कि अगर आप सिर्फ 1000 जो है वो यूसीज का अपना पोलिंग है और यूसी 100 यूसीज हैं, उस पर भी अगर आप इलेक्शन नहीं करा सकते, तो फिर ऐसा इलेक्शन कमीशन कल अगर फॉर एग्जांपल जनरल इलेक्शन कराना पड़ जाए, तो क्या हम इस बुनियाद पर रुक जाएंगे? सारी कौम जो है देखेगी कि इलेक्शन कमीशन क्योंकि तैयार नहीं है, या उनकी मर्जी नहीं है, या उनकी मिजाज जो है वो या नीयत नहीं है या नीयत नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसमें
इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, चौधरी साहब गुजारिश ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया आज के इलेक्शन जो हैं उनके लिए 8 से 10 महीने चाहिए, तो इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में ही होंगे। ठीक है। तो उस अगर आप ये देखें उस सर एक सेकंड मेरी गुजारिश तो सुने ना, अगर उस लिहाज से आप ये देखें तो फिर तो जितना टाइम आज मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने दिया है उसमें तो सच्ची बात है कि यूनियन काउंसिल में भी इलेक्शन नहीं हो सकता। आप तो 125 या 101 यूनियन काउंसिल की बात। लेकिन हबीब अकरम साहब आपने जो देखिए वो तो आप मैं एग्री करता हूँ कि 24 आवर्स का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, थोड़ा ज्यादा दे देना चाहिए था, लेकिन इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता था, वही कि एक आध दिन अगर बजाय इलेक्शन कराने को कहते हैं ऐसे कराना ही नहीं।